आपके सबसे करीबी लोग जो हुआ करते थे, तो आप पे ऐसा आरोप लगाते हैं कि अंकुर यादव बीसी का तलवा चाटते हैं। देखिए, हम पहली बात तो रूम से बाहर जब निकलते हैं ना, कभी सोचबे नहीं करते कि फिर वापस आएंगे। हम डरबे नहीं करते, ककरों से नहीं डरते। डरने का नाम नहीं है, हम नहीं डरते। वो सम्राट चौधरी हो कोई रहे, मरना तय है, निश्चित है, होना कब मरना है। लालू यादव और नरेंद्र मोदी। लालू यादव। लालू यादव, अच्छा, कल्लू या खेसारी लाल यादव? खेसारी लाल यादव, क्योंकि वो यादव है, हमको पता नहीं, था नहीं, ये होना ही। नहीं। अच्छा, कॉलेज में एक ऐसा छात्र नेता जिसे आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, हाल ही में आपके ऊपर एक आरोप लगाया गया जिसमें आपके छात्रावास वाले कमरे से अंग्रेजी शराब की बोतलें पकड़ी गई और ऐसा भी बताया गया कि आपको जेल में डाल दिया। क्या बोल रहे हैं? आपको पता है बिहार में रह के आप इन चीजों को समर्थन कर रहे हैं शराब बंदी के बाद? अरे भैया, बंदी जो बेच रहा है उसको धरिए न, पीने वालों को काहे धर रहे हैं? चलिए, आपके ऊपर एक और आरोप लगाए जाते हैं। आज तक आप सिर्फ छात्र राजनीति अपने फायदे के लिए किए, तभी आज आप पीएचडी कर पा रहे हैं, वरना कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि आप तो जानते कुछ भी नहीं। सवाल आसान नहीं होंगे और जवाब उतना ही कठिन भी होगा, हमारे लिए नहीं, जो गेस्ट है उनके लिए। आज हम हर मुद्दे पे खुल के बात करेंगे। छात्र राजनीति, दोस्ती, गद्दारी, दुश्मनी, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दा पे बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे गेस्ट भी ऐसे ही हैं। हाँ, हम स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में छात्र नेता अंकुर जी का। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया है, आप लोगों का दया दृष्टि है। दया दृष्टि है। अगर देखा जाए तो परिचय का मोहताज है नहीं है और काफ़ी सारे मुद्दों पर खुल के बोले भी हैं, काफ़ी सारे इन पे आरोप भी लगाए गए हैं। सबसे पहले तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए ऑडियंस को। देखिए, मैं अंकुर यादव पूर्णिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर हूं और समाज सेवी भी हूं। जी, आपके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें से पहला आरोप जो काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में भी रहता है कि आप छात्रों से पहले पैसा मांगते हैं फिर उनका काम करवाते हैं। नहीं, इनमें कितना सच्चाई है? देखिए, इन पे थोड़ा पर्दा डालिए। इस पे सच्चाई ये है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में आज तक ऐसा कोई भी लड़का हमको बता दे, और कोई भी लड़का, कोई भी आदमी, कोई भी प्रोफेसर या कोई भी ढंग का कोई भी, मैं इस सब पे कभी स्टूडेंट का, जहाँ तक कि ब्लड का भी ज़रूरत होता है तो ब्लड हम अपना खुद का निकाल के देते हैं। अच्छा, आपके ऊपर जो है नशा को लेकर के भी जो है कई बार आरोप लगे हैं। हाँ, लोगों के द्वारा, खास करके जो आपके विरोधी होते हैं। हाँ। कई बार हमने सुना भी है आपके परोक्ष में कि नशेड़ी है, ऐसा वैसा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे आरोप लगाने वाला तो बहुत ऐसा लोग है कि आरोप लगाता है। अब बात रहा नशा का, हर चीज़ का लोग का नशा होता है जी। कोई पढ़ाई का नशा करता है, कोई खेलकूद का नशा करता है, कोई नशा ऐसा भी होता है जहरीली पदार्थ का भी नशा करता है, कोई लड़की का नशा करता कोई है, प्यार का नशा करता है। हुआ कभी? तो हम सब चीज़ का नशा होता है। प्यार का नशा हुआ? काहे नहीं होगा, होता है, सबका अपना अच्छा, अपना लाइफ में। हाँ, मतलब राजनीति से अलग एक प्यार का भी आपका कैरेक्टर रहा है? नहीं, देखिए, युवा है और दूसरा बात ये है कि युवा है तो, लेकिन आप बोले नशा का जो है चक्कर नहीं है कुछ ऐसा, लेकिन एक यहाँ पे हम रिपोर्ट देख पा रहे हैं, हाल ही में आपके ऊपर एक आरोप लगाया गया जिसमें आपके छात्रावास वाले कमरे से अंग्रेजी शराब की बोतलें पकड़ी गई और ऐसा भी बताया गया कि आपको जेल में डाल दिया गया। नहीं, इसमें क्या सच्चाई है और कहाँ तक सच है ये बताइए। देखिए, सच्चाई ये है कि नशा सब करता है जी, जितना आदमी है, युवा है, जो भी लोग है। ये बताइए कि वो बोतल वाली बात सच थी या गलत? बोतल सही नहीं, बोतल साथ ही साथ पिस्तौल निकलने की बात कमरे से? नहीं, पिस्तौल उस्तौल हम बड़ा स्वच्छ छवि का लोग है। अच्छा, हाँ, और दूसरा बात की पीने खाने का बात, कौन नहीं पीता है? क्या बोल रहे हैं? आपको पता है बिहार में रह के आप इन चीजों को समर्थन कर रहे हैं शराब बंदी के बाद? अरे भैया, बंदी जो बेच रहा है उसको धरिए न, पीने वालों को काहे धर रहे हैं? अच्छा, पिएगा जब उसका। बहुत बड़ी बात कह दिया इन्होंने। हाँ, कि जो बेच रहा है उनको धरिए। हाँ, बिल्कुल, उसको धरिए। अगर जब बेचने वाला खुलेआम बेच रहा है तो पीने वाला पिएगा ही। गरीब गुरबा को पकड़ रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उसको जेल भेज रहे हैं। हम तो जेल में गए ही नहीं थे, हम तो फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था तुम बाहर आ गए थे। आपके सबसे करीबी लोग जो हुआ करते थे, आज के समय में वो आप पे आरोप लगाते हैं क्योंकि आपके बीसी के साथ अच्छे संबंध हैं। हाँ, तो आप पे ऐसा आरोप लगाते हैं कि अंकुर यादव बीसी का तलवा चाटते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
एक माँ बाप के बाद गुरु होता है जी, फर्स्ट गुरु होता है माँ बाप के बाद जी, गुरु का इज्जत करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल। जहाँ गुरु गलत करेगा उसका विरोध भी करना। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है इससे पहले जो वीसी थे हाँ। उनका इतना सपोर्ट में नहीं रहते थे, लेकिन अभी तो पूरा सपोर्ट में, क्योंकि वो पीएचडी कर रहे हैं। नहीं, उनका सपोर्ट का जरूरत है। वो वीसी साहब हमको मानते थे। और ऐसा देख लीजिए छात्र का जो भी मुद्दा लेकर के वो फोन पे काम हो जाता था। हाँ। कि सर ऐसे ऐसे बात है, विद्यार्थी का मामला है, उसका काम कर दीजिए जी। तो एक दिन में नोटिस जारी हो जाता था वो वीसी के रीजन में। तो और बात रहा पीएचडी का, पीएचडी को कुल मिला के आप शिक्षक का सम्मान को दिखाते हैं, इसीलिए हम सम्मान करते हैं। और ये जो कहिएगा तरवा चाटना, तरवा हम किसी का आज तक न चाटे नहीं, हम नहीं कहते हैं, ऐसा आरोप आप पे लगता है। जो भी कहता है आज जितने भी क्वेश्चन है ना, किसी ना किसी के द्वारा सुना गया है, समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है। क्योंकि ये सोच हम नहीं रखते हैं आपके बारे में। हाँ। ये सोच आपके बारे में आपके ही आसपास के लोग रखते हैं। देखिए एक ओझा सर है, उसका बहुत बढ़िया फेमस डायलॉग है। हाँ। करोड़ों लोगों में 200 करोड़ लोगों में 99% ही लोग जो है ना, 99% दुश्मन होना चाहिए, 1% लोग अच्छा होना चाहिए जी। जो दुश्मन रहेगा चर्चा अगल बगल करेगा ना, मतलब मानते हैं कि आपका दुश्मन दूसरा को बोलेगा, दूसरा बोलेगा तीसरा को, तो मार्केट में तो हमारा नाम आ रहा है। अच्छा, कॉलेज में एक ऐसा छात्र नेता जिसे आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं? देखिए हम तो दुश्मन एक ही को मानते हैं, आरएसएस वाला को। आरएसएस आपके लिए दुश्मन है? दुश्मन है, और छात्र नेता कोई नहीं। आरएसएस क्यों दुश्मन है आपके लिए? इसलिए देख रहे हैं जंतर मंतर पे चल रहा है ना, तो उसमें आरएसएस कहाँ जाके जो है लाठी चला रहा है? आरएसएस बीजेपी का सरकार है और पुलिस को आदेश दिया। आरजेडी बहुत अच्छी है। बिल्कुल अच्छी है। कहाँ गए तेजस्वी यादव जी? राहुल गांधी तो गए थे। तो पूरा सब विपक्ष समर्थन में ही है। तो जंतर मंतर पे लाठी खाने के लिए विद्यार्थी है, नेता को क्यों नहीं मारा जा रहा है? देखिए लालू जी का भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको। अरे लालू जी को छोड़िए ना, तेजस्वी यादव जी को। लालू जी के इलाज के लिए वो बाहर गए हुए हैं। अच्छा। हाँ, अभी जब मुद्दा भटक रहा है देश में, हाँ। बिहार गर्त में जा रहा है, यहाँ पे सवाल उठाना जरूरी है। सबसे बड़ा विपक्ष होके उनके लिए ये चीज अभी जरूरी है। नहीं ठीक है, वो आएंगे। अभी तो भगवान राम के पिताजी जो दशरथ थे, हाँ। वो एक तरह से मृत अवस्था में जाने वाले थे, उसके बावजूद जो है वो अपने पिताजी का बात को रखने के लिए वनवास को चुन लिए थे। नहीं वो आएंगे और जंतर मंतर पे भी, लेकिन यहाँ वो एक राज मिला हुआ है उनको, जहाँ का वो सबसे बड़ा विपक्ष है, लेकिन आज उन्हें ये राज दिख नहीं रहा है। प्रत्येक दिन रेप हो जा रहा है, प्रत्येक दिन जो है आपका वो बंटी यादव सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज़ उठाया, मार दिया गया। सबसे बड़े यादव के नेता अभी के टाइम में सबसे बड़े यादव के नेता आप किसे मानते हैं? तेजस्वी यादव। लालू जी को मानते हैं। लालू जी, अब उनके बाद तेजस्वी यादव जी नहीं बोले वो कुछ बंटी यादव को लेकर। देखिए बंटी यादव का हत्या जो हुआ, अभी आप देख ही रहे हैं, सरकार विरोधी है, सरकार पूरा तरीका से विफल है, हर चीज़ पे रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, सरकार कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अभी जब तक डबल इंजन की सरकार रहेगी, और जंगल राज का बात करते थे, अभी कौन सा मंगल राज हो रहा है? अच्छा, अभी कौन सा मंगल राज है? अभी भी आप पे कई बार आरोप लगते हैं कि जो आपके अलावा छात्र नेता है, अच्छा है ना, हाँ। जो भी आपके अलावा छात्र नेता, उनका ऐसा आरोप है कि जब भी वो अच्छा काम को लेकर के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप उनका विरोध करते हैं। हाँ। ये आरोप लगाए जाते हैं आप पे। अच्छा। इनको आप कैसे बताएंगे? देखिए जैसे सब संगठन अलग अलग अपना काम करता है जी, हम भी करते हैं जी। हम बच्चा का विरोध नहीं करते हैं, उससे धरना से पहले हम विपक्ष तुरंत हम सोचते हैं इसके बारे में, बच्चा के बारे में, कि उसका नोटिस ही निकलवा देते हैं, जिसके लिए धरना दे रहा है उससे पहले उसका काम करवा दें। और इसीलिए इस लोग को धरना का मौका नहीं मिलता है, मैक पे बोलने का मौका नहीं, पेपर के माध्यम से उसको राजनीति चमकाने का मुद्दा हम नहीं देते हैं, इसलिए जा करके वो हमारा विरोध तो करेगा ही जी। ऐसा देखिए, अच्छा देखिए, नाम है तो बदनाम होगा, नाम तो है तो बदनाम होगा, उसके लिए हम नहीं सोचते हैं। सही बात है। आप छात्र राजनीति में सबसे पहले कदम कब रखें और क्यों रखें और क्यों सोचे इन चीजों में आने के लिए? छात्र राजनीति में देखिए, और आप पढ़ाई में कैसे थे? हम छात्र राजनीति में हम 2012 से हैं, अग्रणी है। हाँ, जब हम अच्छा, राजनीति ही क्यों सोचे? बहुत सारा डिग्री है। हमारा राजनीतिक मकसद नहीं था, हमारा इंडियन आर्मी का मकसद था। हम दौड़ भी करते थे और बीबीएम हाई स्कूल में पढ़ते थे, बीबीएम हाई स्कूल से एनसीसी भी करते थे। तो हम जब यहाँ पे जिस समय मार्च विशेष का बात होता था,
तो मैं मैट्रिक पास किया था, मैट्रिक में 1-2 नंबर के लिए 2nd डिवीजन हो चुके थे। अगर पारिवारिक स्थिति की बात करें तो वो कैसी है आपकी? पारिवारिक में हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बढ़िया है। पिताजी अच्छे पोस्ट पे हैं? हाँ, पापा लोग सब पूरा फैमिली जो है सही है, ठीक है, सब बढ़िया है। चलिए, आपके ऊपर एक और आरोप लगाए जाते हैं। आज तक आप सिर्फ छात्र राजनीति अपने फायदे के लिए किए, तभी आज आप पीएचडी कर पा रहे हैं, वरना कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि आप तो जानते कुछ भी नहीं है। देखिए, बात रहा फायदा का, घाटा का, तो जिस समय पीएचडी का हम परीक्षा दिए थे, हाँ, उस समय सारा नेता भी दिया था। नेता बोले तो जितना भी छात्र नेता है, सब नेता है, हाँ, जो भी दल का, आपके साथ साथ जितना भी अग्रणी है, हाँ, जो भी दल का है, जो भी नेतागिरी करता है, छात्र नेता जो भी है, हाँ, वो सारा परीक्षा दिया था, वो पास भी किया था, हाँ, वो लोग पास भी हुआ था। तो री कॉपी जहाँ वीसी साहब का हम लोग का अमरण अनशन चल रहा था, तो वीसी साहब का कहना था कि बाद में 1-2 दिन हो गया, तो तीसरा दिन में आकर के कि मुद्दा क्या है, तो उसमें वो बोले कि ठीक है, तुम लोग का मुद्दा है, री कॉपी जाँच करवाते हैं। तो री कॉपी जाँच हुआ, तो जितने नेतागंज हैं, हाँ, जो चोरी के दरवाजे से हो या कोई भी चीज या किसी से बात करके मैनेज करने का, वो टोटल आदमी फेल होता है। आप मानते हैं कि वो लोग मैनेज करके पहले पास किए? नहीं, मैनेज नहीं होता ना। जब कॉपी में आप लिखते, कॉपी में लिखिएगा तभी नंबर देगा, सादा कॉपी मतलब वहां पे चोरी किए, जहां एग्जाम हो रहा, जहां चोरी किया था वहां। और बात रहा मेरा पास करने का, मेरा कॉपी जांच करवाइए, जब भी जांच करवाइए। वो जो पीएचडी वाला दिए थे, उसमें भी देखिए मेरा कॉपी भरा हुआ है। अच्छा। और ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव, तो दोनों। तो क्या आप भी तो नेता हैं, आप भी तो चोरी कर सकते थे? चोरी कर सकते थे, लेकिन जितना समय मिला था हमको, हाँ, हम उसमें तैयारी कर लिए थे। अच्छा, इसीलिए जा करके हम वहाँ लिखने का प्रयास किए। किसी 1-2 नेता का नाम आप अगर ले सकते हैं कैमरा पे? नेता जितना है वो लोग छोड़िए ना, वो लोग का आप तो खुद समझ जाएंगे, सब समझ जाएगा वो। अच्छा, आपके पीएचडी करने में वीसी का कितना बड़ा रोल है? वीसी साहब देखिए, वो जब गुरु है ना, वो समान रूप से सब कुछ सोचता है, देखता है जी। तो हम हमारे भी समान रूप से हमको देखते नहीं, आपके लिए कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। नहीं, हम भी देखते हैं ऐसा। नहीं, आप देखिए, कुछ आदमी से गुरु और शिष्य का जो नाता होता है जी, देखिए, गलत करेगा तो हम विरोध करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि हम उसका विरोध नहीं करेंगे। हाँ। गलत को गलत करेंगे, सही को सही। हाँ। तो उसके बीच में जो गलत, एक अच्छा शिक्षा, वो वैज्ञानिक बनने वाले लोग हैं जो हमारे वीसी हैं अभी के टाइम में। और कई सारे छात्र नेता तो ये आरोप लगाते हैं कि वो आरएसएस के वजह से टिके हुए हैं। नहीं, वो इसीलिए हैं क्योंकि वो आरएसएस में है, उनको आरएसएस ने भेजा है। कोई भी पद पे जाए, हाँ, जितने भी लोग पदाधिकारी बनते हैं, कोनो न कोनो दल से रहते हैं जी, इसलिए तब पदाधिकारी बनते हैं। तो बिना दल का सेटिंग से तो कोई पदाधिकारी बन नहीं पाता है। चलिए, आपका समर्थन आरजेडी को इसलिए है क्योंकि आप यादव हैं, या कोई और बात है? क्योंकि जात की राजनीति बिहार में सबसे अव्वल दर्जे पे चलती है। ठीक है, हाँ, हम आरजेडी इसलिए चुने क्योंकि लालू जी एक विचारधारा जो है ना, गरीबों का मसीहा कहलाता है। अच्छा, इसलिए हम उसका जीवनी पढ़े, उसके बारे में देखे। गोपाल, मतलब आप जात को नहीं देखे, आप लालू जी को देखे? लालू जी का जीवनी देख करके हैं। कितने बार मिले हैं लालू जी से? हम तो बहुत बार मिले। बहुत बार मिले। कैसा है मतलब रिलेशन? आपको पहचानते भी हैं या सिर्फ पीछे में खड़े? नहीं। जब जिस समय से हम छात्र राजनीति में एक्टिव हुए थे, हाँ, तो हमको बहुत शौक था। मतलब एक होता है ना अंदर से। और ऐसा भी कहा जाता है कि आपका जो है अपने ही पार्टी के लोगों से नहीं बनता है, खास करके जो छात्र नेता होते हैं। या भी जब आप अच्छा काम करिए और अच्छे शिक्षा आगे बढ़िएगा तो ऑटोमेटिक है, थोड़ा बहुत तो जलन का भावना तो होगा ही। तो वो जलन की तो होना चाहिए, वो वाजिब है, जलन तो होगा ही जी। हाँ, इसीलिए उसके लिए हमने सोचते हैं, जो देखिए, अक्सर आदमी देखिएगा जो ईगो हो जाता है, किसी को हम बहुत बड़ा आदमी बन गए, उसका ईगो होता वो छोटा है लेकिन ईगो बड़ा बहुत हो जाता है। इसलिए ईगो जीवन में नहीं, जीवन में बस एक ही चीज नहीं होना चाहिए, ईगो, वरना इंसान को मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगता। कब इंसान अर्थ से फर्श पे आके फिर गिर जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता है। ईगो को मार दीजिएगा ना तो आप महान बन जाइएगा। दुनिया भर का लोग हमको तो बोलवे, बहुत सारे आरोप आप पे लगते रहते हैं। आज आरोप ही आरोप है एक तरह से, तो आज सबको पता भी चल जाएगा कि कैसे हैं अंकुर यादव। नहीं, चलिए, जो अंकुर यादव छात्र नेता बनते ही एक यंग एज से ही कॉलेज में हो रहे गलतियों को सुधारने का काम करते थे, अब ऐसा क्या हुआ वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं? देखिए, हम छात्र के लिए सब दिन सोचे हैं, आज भी सोचते हैं जी, और सब दिन सोचेंगे। और बात रहा कि छात्र,
छात्र देखिए, जो धरना प्रदर्शन कुछ होता है तो छात्र का है, तो हम लोग तो वीसी से लड़ने का काम करेंगे ना, हम सिस्टम से लड़ने का काम करें। अब हमारा साथ दीजिएगा तब तो हम जा करके आपके लिए लड़ेंगे। अब हम तो ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों का साथ नहीं मिलता है आपको? बच्चा आजकल का इतना, जो भी बच्चा पढ़ाई करता है, बस एक बच्चा का दिक्कत हुआ तो सारा बच्चा खड़ा नहीं होता है। हाँ, सारा खड़ा होगा तो भी कोई सिस्टम झुक जाएगा और हम लोग का बात रहेगा। अगर कोई छात्र नेता आपके पार्टी से ही गलत हो तो क्या आप उसके खिलाफ जाइएगा? तो बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? खिलाफ आज तक गए हैं? हाँ, गए हैं। गलत को गलत के किसके खिलाफ गए हैं? अरे गए, हमरा पार्टी रहे कि कोकड़ो पार्टी रहे, हम तो जाते हैं। जो गलत करता है उसके बारे में हम बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं न्यूज चैनल पे, तो वो गलत है, हम डायरेक्ट बोलते हैं। हमारे अंदर ये चैनल वाले सिर्फ आपकी ही बात क्यों सुनते हैं? पैसा देते हैं क्या इन्हें? नहीं, पैसा हमको कहाँ से? एक गोदी मीडिया सुने हैं, तो अंकुर मीडिया तो ऐसा कुछ नहीं? नहीं, वो मोदी जी प्रधानमंत्री, अंकुर क्या है? अंकुर तो स्टूडेंट लीडर, एक समाज सेवी। अभी भी आप खुद को स्टूडेंट लीडर मानते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट लीडर हैं। चलिए, स्टूडेंट के ऊपर भी राजनीति। ये तो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे ये हैं। अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है। रैपिड फायर का मतलब होता है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको चंद शब्द में जो है जवाब देना है उसका। ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी हो सकता है कि आपको खराब लग रहा हो, लेकिन ये सारे जो भी आरोप हैं वो आपके ऊपर किसी न किसी के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। आपको सुन के लग रहा होगा। देखिए, आरोप तो बहुत बड़े बड़े लोग, मोदियो जी पे लगता है, स्टीम फाइल लगा, लालू जी पे लगा, सब पे लगता है। हम तो छोटा सा चीज़ है, हम पे भी लगेगा। अभी तो हमारा उभरने का समय है। चलिए, आपके पास अब रैपिड फायर में क्वेश्चन है, मेरे पास कई सारे क्वेश्चन हैं। थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि आप नेता हैं और बाहर लोग आपका एक गलत जवाब का जो है वेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है। जैसे कभी प्रिंसिपल आपको बुलाते थे, पूर्णिया कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, आज आप नेताओं के दरवाजे पर क्यों दिखते हैं? जब आप बच्चों का मदद करते हैं या प्रिंसिपल तक को अगर कोई दिक्कत होता था तो कभी आपको वो बुलाया करते थे, बच्चों का आप मदद करते थे। लेकिन आप आज उधर कम जा रहे हैं और नेताओं के साथ ज़्यादा उठ बैठ हो रहा है। कहीं आप कोई चुनाव लड़ना चाह रहे हो या कुछ ऐसा, इस तरह का क्या बात है? देखिए, पहली बात तो जो आप बोले कि पहले प्रिंसिपल बुलाया जाता था। हाँ, जब आंदोलन होता था जी, तो हम प्रिंसिपल और छात्रों को बीच में एक सॉल्यूशन निकालने का काम करते थे। हाँ, कि तुरंत जो छात्र, कई सारे बच्चों को आप पीटने का भी काम करते थे कॉलेज कैंपस के अंदर। देखिए जो अब वहाँ गलत टाइप से, तो टीचर नहीं पीटता था, आप पीटते थे। इसलिए देखिए, खुशी का भाई बहन आया पढ़ने के लिए, अब गलत टाइप से उसको कुछ गलत कीजिएगा तो उसके लिए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारी का सम्मान करते हैं, मतलब नारी के लिए। हाँ, या कोई लड़की को कोई छेड़ रहा हो या कुछ इस तरीके से होता था, तब जाकर के आप वायलेंट होते थे। हाँ, नारी का हम सम्मान करते हैं। सबको करना चाहिए, जरूरी है ये चीज़ें। आज खास करके आरजेडी नेता अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये, और होना भी चाहिए। नारी का सम्मान होना चाहिए। पीएचडी ज़्यादा जरूरी है या राजनीति? देखिए, हमारे लिए एक शब्द में सर, राजनीतिक। पीएचडी जरूरी नहीं है? नहीं। आप राजनीति के लिए पीएचडी को छोड़ सकते हैं? हाँ, छोड़ सकते हैं। लेकिन राजनीति से आपको मिला क्या? राजनीति हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमको समाज में सेवा करने का बहुत अच्छा लगता है। हमको पीएचडी से उतना मतलब भी नहीं। उलझनों में रहने का कुछ ज़्यादा ये है। हाँ, बस हम दूसरा का मदद करते रहे। क्या कभी किसी नेता को खुश करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया? नहीं। कैसे मान ले सर? कुछ एक उदाहरण ऐसा कि कभी आपको कोई ऐसा फंडिंग मिल रहा हो ये करने का और आपने नहीं किया? पहली बात तो हम आपके कैमरा के माध्यम से कह देना चाहते हैं। हाँ, हम पैसा का नहीं है, हम घर परिवार से ठीक है। मतलब इतना है कि रोटी मिल सकता है जी, उससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए। क्योंकि कई सारे छात्र नेता पैसा लेते हैं एडमिशन के नाम पे या फिर किसी डॉक्यूमेंट निकलवाने के नाम पे, और ऐसा मेरे पास केस आता है, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं लेता तो हो। और आपके भी पार्टी से होते हैं या फिर अन्य पार्टी से भी होते हैं, हर पार्टी से होते हैं, इसीलिए हम आपसे ऐसा पूछ रहे हैं। हम ये डायरेक्ट आप पे नहीं बोल रहे हैं कि आप पैसा लेते हैं, काम करवाते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो हम पैसा का डिमांड का बात रहा, हम इस सब में नहीं रहते हैं। और नहीं, हम बहुत ऐसा हम पे भी फोन आता है कि हमारा फलना बिया में को एडमिशन के नाम पे पैसा मांग दिया, ये कर दिया, तो आप फिर बात करके शॉर्ट करवाते हैं? फिर अरे, फ्रॉड लोग यहाँ कम है, इतना फ्रॉड सब है कि मार्कशीट सब भी थी, फोटो का भी छपा देता है, कलर में दे देता है। अच्छा, भविष्य बर्बाद करता है। यूनिवर्सिटी में बहुत ऐसा है कि छात्र नेता पहले से मुताबिक अभी कम हो गया। पहले जो जितना पहले का पोर्टल दूसरा था,
अभी जो नया पोर्टल आया है वो नया पोर्टल घुसखोरी कम कर दिया, घुसखोरी कम नहीं कर दिया, कुछ कामे नहीं चल रहा है, कोई नेता का कोई पैरवी नहीं चल रहा है, इसीलिए आजकल जो है ज्यादा नेता नहीं विरोध हो रहा है। हाँ, नेताओं के द्वारा विरोध होता है हर चीज का, इसके क्योंकि पैसा नहीं आ पा रहा है, पैसा आने। चलिए आप छात्र नेता हो के इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, हम ये कर रहे हैं, नेता सब वहाँ दिखता नहीं है, अब सब फिरार है, जो बच्चों से पैसा लिए, जो ये किए वो सब। अब उसको करवाने के लिए ये पोर्टल को कैंसिल कर रहा था, ये पोर्टल को करवाने के लिए हम आवेदन भी वीसी साहब को दिए और बोले भी कि सर आप आने के साथ बहुत अच्छा काम किए कि सामर्थ्य, इसीलिए इस वीसी से शायद सबको नफरत भी है। हाँ बिल्कुल नफरत, फायदा था तो नफरत नहीं होगा जितना यहाँ। अच्छा सर, छात्र राजनीति में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? छात्र राजनीति में सबसे बड़का भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? छात्र के पास, छात्र नेता के पास कितना पैसा है जो भ्रष्टाचार बनेगा या कुछ ऐसा करेगा? नहीं, छात्रों से लूटने वाला काम हो सकता है भ्रष्टाचार। नहीं, छात्र से क्या लूटेगा? यदि लूट 1000 2000 1000 5000 से लूट से उसको क्या हो जाएगा? कुछ होगा? वो सब जो पैसा ठगा और उसको देख लीजिएगा, उससे ज्यादा उसका ठगा जाता है। क्या छात्र नेता बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सफल हो सकता है? बिल्कुल निर्दलीय। लेकिन आप तो पार्टी का सपोर्ट लिए ना? नहीं, हम पार्टी में जुड़े, निर्दलीय भी। हम जिस समय चुनाव लड़ रहे थे हम निर्दलीय भी लड़। आप चुनाव लड़के नेता बने थे? चुनाव हम ये 2018 में हुआ, फिर 18 के बाद एक तो हर बार आप ही जीते, या अभी के टाइम में कोई नेता है आपके यूनिवर्सिटी में? नहीं, अभी नेता उता नहीं, अभी चुनाव नहीं हो रही है। चलिए, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही? हमारा सबसे बड़ा गलती हो गया भरोसा करना। कैसे लोगों पे? सब पे हम कर लेते थे, सब पे भरोसा कर लेते। यही भरोसा हमारा है कि आप हमसे अच्छा से बात किए, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़का चीज़, चाहे आप बाद में पीठ पे छोड़ा ही क्यों ना भोंकते। भरोसा, इमोशनल हो गए और बोल दिए। अच्छा, या दुख है। आज मान लेते हैं ना सर कि अगर फिर से छात्र संघ का चुनाव होता है यूनिवर्सिटी में, लगता है जीत पाइएगा? अब तो पहली बात तो एज अनुसार कर दिया है, 25-26 साल के बाद एज होता है। मान लेते हैं कि आपका एज अभी 25 साल होता, चुनाव हो रहा होता, आप जीत पाते? 110% जीतेंगे। क्या गारंटी है सर? आज तो आपके सामने आपके पार्टी से कई सारे नेता। गारंटी इसलिए हम देते हैं कि हमारे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपके पार्टी से टिकट आपको मिलता? बिल्कुल मिलता। अरे भाई, नहीं मिलता, मिलता कैसे नहीं है? नहीं मिलता तो निर्दलीय लड़ते, नहीं देगा तब मतलब ना। आप मान रहे हैं कि कोई और है आपके जगह जो टिकट के काबिल था? नहीं, टिकट तो नहीं ले पाएगा। और दूसरा बात कि हम खड़ा भी होंगे न, जीत के दिखा देंगे। निर्दलीय, बिना पैसा का, बिना कुछ किए। निर्दलीय। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डर हमको दिख रहा है कि टिकट हमको नहीं मिल पाता। नहीं, टिकट तो मिलेगा ही। हम छात्र राजनीति में 3 बार जिला अध्यक्ष रहे, इसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, पूरा बिहार का रहे छात्र में। लोग कहते हैं आप छात्र राजनीति करते हुए पहले दबंग थे। जैसे हमने कहा कि कॉलेज कैंपस में हाथ उठाना, चाहे वो किसी गलत के वजह से ही उठाते होंगे, लेकिन एक तरह से कि दबंग थे। अब सिस्टम के हिसाब से चलने लगे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो उम्र के साथ आया या फिर? नहीं, उम्र के साथ नहीं। पहले हुड़दंग बेसी होता था कॉलेज में, ना सीसीटीवी कैमरा, ना पुलिस प्रशासन का खौफ रहता। अब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ये सब चीज। तो अब आप भी सिस्टम से चल रहे हैं? नहीं, हम सिस्टम से कहाँ, जहाँ सिस्टम आज भी होगा वहाँ हम खड़ा रहेंगे। आप बदले हैं या बिक गए हैं? ना बदले हैं ना बिके हैं, जैसे थे वैसे चेंजिंग कुछ नहीं। बहुत सही जवाब। छात्रों की लड़ाई लड़ते लड़ते नेताओं की लाइन में कैसे लग गए? देखिए, छात्र अब नेतागिरी करेंगे। हाँ, तो बड़का नेता सब तो देखबे करेगा कि कर रहा है, अच्छा कर रहा है। हमने देखा आप इधर पप्पू यादव जी से मिलने गए थे। हाँ, क्योंकि उनका आपके पार्टी के जो मुख्य लीडर है उनसे अच्छा बनता नहीं है, उसके बावजूद भी आप उनके पास गए। देखिए, वो हमारा चचा है। चचा है? हाँ, वो चचा इसलिए है कि हमारे चचा है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टी के लोगों को ठेस पहुंच सकती है ना उससे। देखिए, घरेलू रिश्ता भी कुछ होता है, तो वो कैमरा पे तो नहीं दिखाया जाता है ना सर? नहीं, कैमरा पे दिखाया नहीं। मतलब देखिए, ऐसा थोड़े है कि नेता वहाँ सबका बियाह में जाता है, सब बात करता है। हम समझ रहे हैं, सब एक ही थाली का जो है पराठा है। हम यहाँ चल गए तो कौन गलती कर दिए? गलती नहीं किए। तेजस्वी यादव जी जानेंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा? सब जानते हैं कि नेता एक जगह जाता है, कोई काम भी हो सकता है, या फिर चलिए, आपका एमपी है तो हो सकता है कोई काम हो। पूर्णिया का एमपी, आप देखिए अभी एमपी है तो हम लोग का एमपी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या छात्र राजनीति सिर्फ विधानसभा का टिकट पाने का सीढ़ी है? नहीं, एक समाज में विद्यार्थियों के लिए काम करने का। हम सही पूछिए ना, हमको राजनीतिक अब बहुत अच्छा नहीं लगने लगा इस सब सिचुएशन देख के।
मानवता नाम का कोई चीज नहीं है ये राजनीति में। नेता बिकाऊ हो गया, चाहे वो छात्र राजनीति हो या कोई भी राजनीति। नहीं नेता भी तो मैं बड़ा ना राजनीति के बारे में बोले, छात्र सब तो अभी छात्र के लिए आंदोलन करिए रहा है, पेपर लीक हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाइए रहा है। तो हम लोग तो अभी कोई तरह का बड़ा नेता तो है नहीं, और बड़ा नेता के बारे में बोल रहे हैं, वो लोग को कोई धर्म ही नहीं बचा है। जितना नेता है मतलब कोई नेता हो, जितना नेता को आपके बारे में बोल रहे हैं, एक भी बोल दीजिए अच्छा ठीक होगा, नहीं है। खुद नेता हो क्या आप ऐसा बोल रहे हैं? आपके पार्टी में भी नेता है, आप तेजस्वी यादव के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं क्या? देखिए नहीं, देखिए नेता कोई भी हो, एनीबॉडी कोई भी नेता हो, तेजस्वी यादव भी है, कोई भी हो, कोई भी हो, जो बच्चा के लिए लड़ेगा, जो सिस्टम के लिए लड़ेगा, जो समाज के लिए खड़ा होगा, वो नेता अच्छा है। अच्छा है। अभी तुरंत आप बोल रहे थे कि नेता कोई भी वो अच्छा नहीं होता, अभी तुरंत आप हम ये बोले कि नेता अभी के डेट में जो अभी जो सत्ताधारी के बारे में बोल रहे हैं, जिसका भाव देख लीजिए, मानवता नाम का चीज नहीं, लड़की और नारी का सम्मान नहीं कर रहा है, कैसे पीट पिटा रहा है, मार रहा है, गलत तरीके से टच कर रहा है, ये सब उसके बारे में। गलत तरीके से तो वहाँ विद्यार्थियों के द्वारा एक महिला को भी जो है किस विस कर लिया गया, इस पे भी बोलिए। नहीं देखिए वहाँ का देखिए भड़काऊ होता है, कुछ आदमी भड़काता है, तो भड़काया ही गया ना। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी पहले सब बच्चों को बुला लिया, बाद में उसका एक आदमी जो विजेता दैया है वो बर्गर खाते हुए निकल लिया, अभिजीत दीप के मार का डर से पहले ट्रक पे चढ़ गया। नहीं तो बच्चों को आगे धकेल दिया गया, ऐसा क्यों? देखिए पहले जो युद्ध होता था ना, तो उसमें एक राजा होता था, तो सेना आगे रहता था, राजा पीछे है। सर तो आप राजा बना दीजिएगा, इसलिए बना अमेरिका से आया हुआ आदमी को। इसलिए राजा बना देंगे। वो अनशन पे है, वो समझ रहा है, बच्चे के लिए लड़ रहा है और धरना पे है, राजा उसको बनना पड़ेगा। धरना पे तो सोनम वांगचुक थे, वो भी है, तो राजा वही लोग है। देखिए सेना रियल में तो राजा हमारा बच्चा है, पहले एक बच्चा हमारा राजा है। पहले सबसे मुद्दा के उठाया, उठाया कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीप के उठाया, तो लेकिन मुद्दा कहाँ लेके गया ये भी देखिए। राजा किसको कहिएगा? मुद्दा में क्या जरूरी था ये बयानबाजी का, गलत सलत बयानबाजी का, कुणाल कामड़ा फिर हिंदुओं के सेंटिमेंट के साथ खेलने का। नहीं ठीक है, लेकिन बुरा हुआ, एक नंबर गलत था जो भी नीट पेपर लीक हुआ। ठीक है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना था, इस्तीफा तो मांग रहा था, और क्या मांग नहीं मिलता, इस्तीफा होता भी, लेकिन मुद्दा में जान उन्हीं के लोगों के द्वारा नहीं रहा गया। अब देखिए अरुंधति रॉय आती है जो बोलती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा कभी था ही नहीं। जब वो लोग आ रहे हैं ना, तो बीजेपी भी समझ गया अब इसमें कोई जान नहीं रहा। देखिए मारपीट हो रहा है, बूढ़ी माताओं का ये फोड़ दिया जा रहा है, चल क्या रहा है। चलिए सर हम अब अपना मुद्दा पे आते हैं। अब आपकी जिंदगी का एक ऐसा फैसला जिस पर आज भी आपको पछतावा है। अब प्यार मोहब्बत में मत जाइएगा, थोड़ा हटके। मेरा पछतावा, कभी दिल टूटा है? दिल तो टूटा है, समय था दिल टूटा था। अच्छा, प्यार मोहब्बत हुआ आपको? सबको होता है। तो वो पछतावा छोड़ के एक और पछतावा, दूसरा पछतावा, ये राजनीति से रिलेटेड बता दीजिए। दूसरा पछतावा ये हुआ है राजनीतिक में कि जिस समय हम छात्र संघ चुनाव 18 में हो रहा था, उस समय हमारा एक जुनून था चुनाव लड़ने का। किस चीज़ का चुनाव? छात्र का तो आप लड़ ही लिए थे। नहीं छात्र संघ चुनाव का फर्स्ट टाइम होता था, दूसरा टाइम लड़े थे हम। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम उसमें हुआ क्या था कि हमको वहाँ पे जितना प्रोफेसर है, तभी BN मंडल यूनिवर्सिटी से इलेक्शन हुआ था। तो जितना प्रोफेसर जान पहचान का भी था, बहुत रिलेशन में भी आता था। तो उसमें क्या हुआ कि हमको एडमिशन नहीं मिला, तभी हर प्रोफेसर को तीन गो जो है ना सीट रहता था, और मार्क्स विषय पे जो बढ़िया नंबर लाता था, तो आपका नामांकन नहीं हो पाया कॉलेज में। इन चीज़ों से आपको नाराजगी था, और छात्र राजनीति में आने का भी मेरा, अगर एडमिशन हो जाता तो आप छात्र राजनीति में अव्वल दर्जे से नहीं करते। और अच्छा, उसी वजह से आप छात्र राजनीति में आए, और कहीं ना कहीं इन चीजों से आपको आज नाराजगी है, पीड़ित है। आप छात्र राजनीति में नहीं आते तो पढ़ाई कर रहे हैं। यदि चाह भी लेता ना प्रोफेसर, तो 2 मिनट लगता है एडमिशन करवाने में, और बहुत ज्यादा तकलीफ। उस टाइम पे आपने किसी छात्र नेता से ऐसा मिला जुला? बहुत प्रयास किया, VC तक गए थे, BN मंडल का VC साहब को प्रोग्राम हो रहा था यहाँ BCA का, उसमें भी हम पैर धर के पूछे। अच्छा, एक नाम बताइए, एक ऐसा नाम बताइए जिसे आपने सबके सामने में खूब तारीफ करी हो,
स्टार्टिंग जैसे कि हाँ ये ऐसा है, अच्छा है, वैसा है, लेकिन पीठ पीछे उसने आपका जम के विरोध किया, एक ऐसा नाम बताइए। ऐसा नाम देखिए, बहुत ऐसा लोग है जिसका हाँ। हम बहुत तारीफ किए। बहुत एक नाम बताना है सर आपको। नाम देखिए, समय से लेकर के अभी तक तो अब आदमी को बदलना पड़ता है, नाम बोल के क्या करेंगे, वो भी बदनाम हो जाएगा। समझने वाले समझ जाएंगे क्या। हाँ, तो हमको इस पे एगो चीज़ बड़ा याद आ रहा है। हाँ बोलिए। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। हाँ। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो पहले तो मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। हाँ, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। वाह 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 वाह। तो मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। हाँ। शायर बड़े अच्छे हैं आप। अरे चलिए सर, एक ऐसा नेता जिसका फोन आते ही एक बार में उठ जाता हो, और अगर वो कोई काम बोले तो वो मना नहीं कर सकते हैं आप, कोई है क्या ऐसा नेता। ऐसा नेता हमारे पार्टी के जो माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, कह दिए तो उसके लिए कुछ कर लेंगे। वो बोल दिए कि अंकुर आज उसको ख़त्म कर देना है। नहीं, ख़त्म करने के लिए तो नहीं बोलेगा। नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेगा। चलिए अच्छी बात है, कुछ अच्छा काम करने को बोलेंगे। अच्छा काम के लिए। हाँ। एक छात्र नेता आज के समय में जो सिर्फ दिखावा करता हो, छात्र नेता होने का, बताइए नाम। बहुत ऐसा नेता है कि जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहता है, व्यू बटरना चाहता है, सिर्फ पेपर पत्रिका। और हमने पूछा एक ऐसा नेता जो दिखावा करता हो, नाम बताइए उसका। नाम क्या बताएंगे, ऐसे बहुत नेता है। बीजेपी का हो गया, बहुत ऐसा जिसका कोई स्टैंड नहीं है। आजकल का ये मतलब हम अवधारणा देखते हैं कि आरोप लगाना है तो पहले बीजेपी का नाम घुसेड़ दो, क्योंकि वो लोग कुछ बोलता नहीं है, सीधा काम करके दिखा देता है। बस वही सब का भी चल ही रहा है। कभी पेपर लीक कर देता है तो कभी कुछ कभी कुछ। जितना गड़बड़ चीज दुनिया का होता है ना, ये सम्राट चौधरी को सीएम बनाए जाने पर आप क्या कहिएगा। गलत किया है। गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। डर नहीं लगता है कि कुछ करवा देगा। उससे हम डरते हैं। देखिए, हम पहली बात तो रूम से बाहर जब निकलते हैं ना, कभी सोचबे नहीं करते कि फिर वापस आएंगे। हम डरबे नहीं करते, ककरों नहीं डरते। अच्छा। डरने का नाम नहीं है, हम नहीं डरते किसी से। हाँ। वो सम्राट चौधरी हो कोई रहे, मरना तय है, निश्चित है होना, कब मरना है वो तय कर। अभी मर जाए, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मरना तय है। तय है, हम उसके लिए नहीं डरते। जन्म और मरण ये दोनों निश्चित तय है, और हम डरते भी नहीं है, किसी से नहीं डरते। बहुत गलत हुआ इसको नेता बना करके, मतलब सीएम बना करके गलत हुआ। विजय सिन्हा को ही बनाना था अगर बीजेपी से, तो विजय सिन्हा से ही होते। पहली बात तो देखिए, विजय सिन्हा जी पहले पुराने आदमी हैं, आरएसएस से लेके बीजेपी। ये तो आरजेडी से गए हुए हैं। ये आरजेडी से गए, जदयू में रहे, फिर आरजेडी से गए, जदयू से गए, फिर सीएम बनने के लिए जितना हथगंडा हो सकता था सब किया, सारा सम्राट चौधरी अपनाए। हाँ, जितना लाश बिछाना था, जितना कुछ करना था, सब कुछ करके वो आज सीएम का हिस्ट्री पूछिए ना, सम्राट चौधरी जी का हिस्ट्री पूछिए। वो पहले स्टूडेंट था, वो बहुत बड़का गुंडा था। अच्छा। हाँ, अब बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। तो बड़ा बात बोलिए ना, बड़का गुंडा था। हाँ। वो बोर्डिंग रोड का गुंडा था, उधर का मर्डर उडर बहुत बार किया। जेल जाने से लालू जी फर्स्ट टाइम बचाए हैं उसको। अच्छा, वो लालू जी से याद आया, आपके लालू जी के जो साले साहब थे, हाँ, शिल्पी जैन याद है। नहीं, तभी हमारा जन्म कब का है। नहीं मतलब जन्म तो मेरा भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये बताइए कि शिल्पी जैन तो याद है ना, शिल्पी गौतम या शिल्पी जैन करके एक लड़की थी। हाँ, कार में रेप करके मार दिया गया, उसमें अपने सीएम साहब का नाम आया था, क्या कहेंगे आप। देखिए, और उससे भी बड़ा आपके जो साधु यादव जी हैं, उनका नाम अभी भी उनके साथ जोड़ा जाता है। देखिए, अभी के डेट में उस समय का बात रहा, और यदि किया होगा तो उसको तो जेल होना चाहिए। साधु जी कोई सीएम उनका जीजा जी था ना। नहीं, ऐसा जीजा जी का होटल। देखिए, जीजा जी का होटल रहता तो आज सब एक रहता। लालू जी किसी को नहीं बकसते थे, वो अपना घर का लोग हो। ऐसा होता तो आज तेज प्रताप यादव जी को इतना बड़ा कड़ा सजा नहीं देता। लालू जी ऐसा ही व्यक्ति हैं कि आज जो है ना, जितने नहीं लालू जी अब नहीं है ना। जीजा के बारे में बोले ना, हम उसका साधु के बारे में। हाँ, साधु को अधिक गलत ऐसा हुआ होगा, या उस समय का हमको बात इतना याद नहीं है, लेकिन अभी तो साइड है ना। गलत किया होगा तब ना साइड होगा। चलिए, राजनीति ने आपको मजबूत बनाया या मजबूर। कहीं न कहीं राजनीतिक दोनों चीज किया है हमारे। मजबूर भी बनाया और मजबूत भी बनाया। हाँ, दोनों चीज। अब मजबूत कैसे और मजबूर कैसे, ये बताइए। मजबूर इसलिए है
कि बहुत चीज़ ऐसा है कि कर नहीं सकते। पब्लिक प्लेस में बोलने से पहले, जाने से पहले बहुत बार बहुत चीज़ सोचना पड़ता है। अच्छा। और दूसरा बात, राजनीतिक मजबूत इसलिए किया, हम छात्र का मदद खूब किए, बहुत मदद किए। बहुत ऐसा छात्र है कि उसको पूछिए, हम उसका मदद ताबड़तोड़ के 12 बजे रात में एक्सीडेंट होता था ना, कि भैया उस समय का बात बताते हैं। ये तो सभी छात्र नेता बोलते हैं कि हम मदद किए, मदद हम खूब किए। नहीं बोलता होगा, कोई करता है, कोई दिखाता नहीं। हमको अच्छा। देखते होंगे सोशल मीडिया पे ज़्यादा हम ये सब चीज़ दिखाते नहीं, जो भी चीज़ होता है बहुत कम दिखाते हैं जी, नहीं दिखाते। अच्छा, 10 में से अगर आपको खुद को ईमानदार मानते हैं तो कितना मानते हैं? रेटिंग अगर देना हो कि 10 में से रेट करना है खुद को, वो तो आप करिएगा। हम करेंगे, पहले आप कीजिए। नहीं, हम अपने आप में हम क्यों कैसे बोल दें कि हम, अगर आप ही खुद को खराब बोलिएगा तो फिर हम कैसे आपको अच्छा बोलेंगे? नहीं, देखिए कोई भी लोग ऐसा है कि हम अपने बारे में को खराब बोलेगा। हाँ, तो 10 में से कितना रेट कीजिएगा आप बताइए। हम तो बोल दें कि हम आपको 10 करते हैं। नहीं, हम अपने नज़र से हम ठीक है, 10 में 10 है। 10 में 10। हाँ, अपने मतलब हम लगता नहीं कि हमको गलत कर रहे हैं। बहुत सही बात। अब एक मज़ेदार गेम करेंगे, आपको हम 2 नाम देंगे, उसमें से एक नाम हटाना है और जो नाम बचेगा वो चलते रहेगा। चलिए, ये तो एक सवाल का दौर था जिसमें आप पे कई सारे आरोप लगे हुए थे और कुछ रैपिड फायर हमने देखा। अब हम आपसे कुछ नाम शेयर करेंगे, कुछ नहीं, 2 नाम बोलेंगे, उसमें से एक नाम आपको हटाते जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हम आपको जो है कॉलेज से नाम देते हैं। अगर आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हैं तो यहीं पे कुछ नाम देते हैं और छात्र नेता ही होंगे वो। ठीक है। अब उस छात्र नेता में से आपको किसी एक को साइड करना है, एक को रखना है। ठीक है, आप इन चीज़ों के लिए तैयार हैं? तैयार है, बोलिए। चलिए, लेकिन पूछना नहीं चाहिए, कैमरा में नहीं पूछना चाहिए, बाद में पूछ लेते। नहीं सर, फिर पता कैसे चलेगा कि आपके दिल में किसके लिए क्या है? नहीं, देखिए, जो गलत किया है उसका नाम तो हटेगा। नाम हटेगा? हाँ, बिल्कुल हटेगा, जो गलत किया है हटेगा। चलिए, सबसे पहले हम कुछ लिस्ट निकाल लेते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं का, ठीक ना? फिर जो है हम आपसे उसी हिसाब से एक नाम रखने को बोलेंगे और एक नाम। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, बीच में एक प्रोफेसर साहब के साथ एक लड़की का फोटो वायरल कर दिया गया था, आप बचाव में आए थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था ये वो। प्रिंसिपल का एज भी देखिए, प्रिंसिपल नहीं थे वो, कोई टीचर थे, प्रोफेसर थे, और वो थोड़ा डायरेक्शन भी उनका गलत हो रहा था, मतलब हाथ वाथ अलग अलग जगह, ये थोड़ा तो वो गलत हरकत कर रहे थे, बाप बेटी वाला वो रिलेशन लग नहीं रहा था। तो आप फिर भी बचाव में आए थे, इन चीज़ों पे थोड़ा एक बार बोल दीजिए। देखिए, किसी की बहन बेटी है इसलिए पहली अगर है तो वो गलत किया नहीं कि ये भी बताइए। पहली बात तो जो वायरल किया, जो फोटो को सार्वजनिक किया, उसके घर में माँ बहन नहीं है। जी बिल्कुल है, ऐसा, लेकिन उसके घर की माँ बहन किसी प्रोफेसर के साथ तो नहीं ना जा रही है। सुनिएगा तभी ना। हाँ बोलिए। ऐसा उसको करने नहीं चाहिए, कोई प्रोफेसर के साथ जाए नहीं जाए, ठीक है। हाँ। और बात रहा गलत करने का, अभी जो है कौन सा दुनिया में चल रहे हैं हम लोग, AI के ज़माने में चल रहे हैं। हाँ, चल या रहे। ठीक है, उसको यहाँ से सटा के यहाँ कर दिया, हाँ, कुछ मिसिंग भी नहीं हो सकता है। ऐसा एडिट हो रहा है आजकल, कुछ मिसिंग नहीं होगा, जहाँ हाथ रखिएगा। मतलब आप उसको AI मान रहे हैं? हाँ, चलिए, AI इसलिए मान रहे हैं जी कि देखिए, पहली बात तो ये सब चीज़ तो नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, AI का फोटो हम जब से देखें ऐसे ऐसे होने का होता है। और बात रहा सच्चाई का, क्या सच्चाई है नहीं है, हम लोग नहीं जान रहा है, बाहर का लोग नहीं जान रहा है कि क्या सच्चाई। सच्चाई ये है कि हम उस क्लास में पढ़ते हैं, वो हमारे HOD है, वो हमारे साथ जो पढ़ती है वो मेरे साथ में पढ़ती है। अच्छा, वो आपकी बैचमेट है? बैचमेट है। और तो आप उस थ्रू उनको बचाने गए? नहीं, बचाने नहीं गए, तो हम उसके बारे में तो जान ही रहे कि क्या गलत है क्या सही है, कैसा कैरेक्टर है, नहीं दिन रात उसके साथ, दिन में हम क्लास करवे करते, रोजाना हम लोग का क्लास है। कुल मिला के वो अच्छी हैं? अच्छी जो रहे वो पढ़ती है, लेकिन क्लास में जब तक रहते तो हमको तो लगती नहीं वैसा टाइप का। चलिए ठीक है, अब प्रोफेसर के साथ खाना खाने गए या कुछ भी हुआ, लोगों ने उसको वायरल कर दिया, गलत। चलिए ठीक है, इसमें थोड़ा रेस्टोरेंट वालों की भी गलती है कि छात्रों से मिल करके हम देखें कि आप थोड़ा अकबका गए जब बोले कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं का नाम लेते हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ते हैं, देश के ही नेताओं का नाम ले रहे हैं हम। बोलिए। जैसे कि आप सबसे पहले, दोनों भाई ही हैं,
तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में आप किसे चुनेंगे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव और लालू यादव। लालू यादव। लालू यादव। अब हमको नहीं लगता है कि इसके साथ किसी को भी रखेंगे तो आप रहने देंगे। लालू यादव और पप्पू यादव। लालू यादव। क्यों? पप्पू यादव से तो बड़ा घुल मिल रहे हैं आजकल। लालू यादव एक देखिए वो विचारधारा है। विचारधारा है, हाँ, उसका विचार का मतलब लालू यादव हाँ, और नरेंद्र मोदी। लालू यादव। लालू यादव। हाँ, लालू यादव और अभिजीत दीपके। समय समय का बात है। आप उसको इतना मतलब कि लालू यादव से भी ऊपर मानने लग गए हैं? नहीं, समय समय का दीपक अपने जगह, लेकिन लालू जी जो समय में एक नाम बताइए। लालू जी। लालू यादव। लालू यादव, राहुल गांधी। लालू जी। लालू यादव, राबड़ी यादव। लालू जी। लालू जी। ये नहीं निकलने वाले? नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। चलिए, कुल मिला के लालू जी के बहुत बड़े भक्त हैं ये। अंधभक्त तो नहीं है ना? नहीं, अनभक्त नहीं है, भक्त जरूर भक्त है। भक्त इसलिए है जी। जो विचारधारा है ना, जो आज समाज में गरीब गुरबा को, ठेला वाला को सांसद तक पहुंचाया, सब्जी धोबी तो का बीजेपी भी किया है कई सारा ऐसा जो काम की हाँ, करती थी, उसको एमएलसी बनाई। बहुत ऐसा उसका वर्णन नहीं है, कोई नेता नहीं बना पाएगा। हम भोजपुरी में आते हैं, एक नाम को रखना है, एक नाम को निकाल देना है, ठीक है? हाँ। पवन सिंह या फिर कल्लू? देखिए, कल्लू को हमको पता था पवन सिंह निकलेंगे, क्योंकि वो बीजेपी से जो नहीं, नहीं, कल्लू को हम जानते हैं। कल्लू जिस समय से वो कल्लू या यश मिश्रा? नहीं, जिस समय से स्टेज शो करता था, बच्चा था, हाँ, उस समय से उसको जानते हैं। वो गाना तभी निकलता था उसका, तो बड़ा अच्छा लगता था सुनने में, स्टेज पे उसको सामने। आपको ये सब गाना अच्छा लगता था सुनने में? चली समियाना में 6 राउंड गोली, ये नहीं, आप देखिए समय का बात बोल रहे हैं। अच्छा, आप बच्चा थे तो आपको भी? तो हम भी उस समय बच्चे थे। अब क्या करिए, दिल तो बच्चा है, इधर उधर डोल जाता है। क्या कीजिएगा। कल्लू आया और यश मिश्रा। यश मिश्रा कौन है? चलिए हटा देते हैं, मतलब यश निकल गया ना। अच्छा, मतलब आप अपना बारे में बोल रहे क्या? हम कब से भोजपुरी फिल्म में आ गए सर। अच्छा, हाँ, ठीक है, चलिए एस मिश्रा को हम नहीं पहचान रहे, हटा दिए। हाँ। अच्छा, कल्लू या खेसारी लाल यादव? खेसारी लाल यादव। क्योंकि वो यादव है, हमको पता था ये होना ही है। नहीं, यादव है इसलिए नहीं। तब ऐसा क्या है उसमें? अभी देख लीजिए, कल्लू मदद करने पहुंचता है, वो कुछ न कुछ मदद, वो अपने सब कुछ करने के बाद बोलने का तरीका। भरत तिवारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। हम लोग को भी मौका मिलेगा ना ऐसा शहीद होने के लिए, तो होइएगा, बिल्कुल होंगे। लोगों ने आरोप लगाया कि बंदूक उठाया इसीलिए मार दिया। वो तो गलती किया ना, मार देना था। नहीं, गलती इस बात का किया कि फेंक दिया, वहीं लेके तड़ातर दे देना नहीं, था। तड़ातर दे नहीं देते। तब समाज में देखिए एकजुटता का काम करवाया, वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोग को ना जात देखा, ना पात, ब्राह्मण होकर के वो पासवान जी हो या कोई भी हो, हर किसी का मदद किया, हमेशा मदद किया। और मदद के लिए ही एसडीएम ऑफिस आज वही गोली मार देता, हाँ, तो क्रिमिनल हो जाता। आज पुलिस मार दिया गोली तो भगत सिंह हो गया। इसलिए हाँ, जब भी ऐसा समाज के लिए गलत होगा, गोली खाने के लिए एक भरत तिवारी को आगे आना होगा। एक भरत तिवारी को आगे आना होगा। और अभी भी अगर तुम विरोध कर रहे हो ना उसका, तुम में से कोई भी विरोध कर रहे हो, तो तुम साले नामर्द हो। बात खत्म। बिल्कुल है। कुल मिला के आज हमारे साथ अंकुर भाई थे हमारे इस पॉडकास्ट में। अंकुर भाई, आप शायरी बहुत अच्छा बोलते हैं। हम चाहेंगे कि अब पॉडकास्ट अंत हो रहा है, तो आप 1-2 शायरी हमें सुना दें अच्छे से। थोड़ा कौन सा शायरी सुना दे? आप जो भी आपका फेवरेट हो, एक हो जाए ना भाई, सोचना नहीं है सर, बोलना है। उस कहानी को सच में जोड़ नहीं पाता मैं, रिश्ता निभाते हैं पर तोड़ नहीं पाता मैं, एक दिल लगाते हैं जिससे उसे छोड़ नहीं पाता जी। और यही सब थोड़ा बहुत शायरी हम जानते हैं जी। हाँ, एक शायरी और था। हाँ, हजार इश्क करो, इश्क करो, हजार इश्क करो, हाँ, पर ध्यान रखो, हजार इश्क करो पर ध्यान रखो,
1000 इश्क करो पर ध्यान रखो हाँ कि पहली मोहब्बत का बद्दुआ ना लगे। 1000 इश्क करो पर ध्यान रखो कि पहली मोहब्बत का बद्दुआ ना लगे। बद्दुआ ना लगे, बस हाँ, इतना ही है सर। बिल्कुल। मतलब मोहब्बत वाले लोग हैं भाई, और बड़े ही अच्छा संवाद रहा आज का। आप क्या हमारे ऑडियंस को कहना चाहेंगे ये भी बताइए, क्योंकि अब पॉडकास्ट का अंत करने वाले हैं। देखिए बहुत अच्छा है, और आप लोग जो क्वेश्चन लाए उसमें आप तो जान ही रहे हैं, जितने भी देखिए बहुत लोग चाहता, बहुत लोग हमको नहीं चाहता, उसके लिए हम नहीं सोचते। जो जिसको मदद करते, जो गलत करता है गलत को गलत कहते इसलिए विरोध करता है। खैर उसका अपना ईगो प्रॉब्लम है या जलन का भाव है, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो जलता है वो खाक होता है, वो आगे कभी नहीं दूसरे का जो निगेटिव सोचेगा वो आगे कभी नहीं बढ़ेगा। और आपका शो बहुत ही अच्छा है, जो जेन्युइन चीज़ है वो पूछे, और सब चीज़ जितना भी जुड़ाव है जो समाज से लेकर के कॉलेज से लेकर नेता तक का बात किए, बहुत अच्छा लगा। और आपका शो इसी तरह आगे चलते रहे। ठीक है, तो ये थे अंकुर यादव जी, जिनके साथ हमारा ये पॉडकास्ट था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सा क्वेश्चन आपके लिए फेवरेट रहा, इनका कौन सा शायरी आपके लिए फेवरेट रहा, ये भी बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।